ड्रैगन किंग के एक और नए मज़ेदार एपिसोड में आपका स्वागत है। तो ड्रामा बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा, तो एक भी पार्ट मिस करना मत करना मतलब, और वीडियो एंड तक देखना। चलो बगैर किसी तरीके स्टार्ट करते हैं हमारा ड्रैगन किंग एपिसोड 30। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि हमारे ड्रैगन किंग ने हमारी छोटी सी सिंगयान को बचाया था। जाते हुए मतलब उसे उसके बाद उसके माउंटेन में लेके जाता है। तो उसके बाद वो पूछती है, बिग ब्रदर आप कहाँ से हो, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? तो वो बोलता है कि मैं तुम्हारे घर लेके जा रहा हूँ तुम्हें, मेरे जान बचाने के लिए थैंक यू। क्या नाम है आपका? देन वो बताता है, मेरा नाम यूची लोगन है। क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं, क्यों, ऐसा क्यों बोल रही हो? पता नहीं क्यों आप ऐसे जाने पहचाने से लगते हैं। हम लोग कभी मिले हैं क्या? नहीं मिले हैं, लेकिन हम लोग बहुत समय पहले मिले हैं। अच्छा ऐसा है क्या? पर मुझे तो कुछ भी याद नहीं। देन अपना ड्रैगन किंग उसे वो लॉकेट देता है, जो कि वो जिसके पीछे वो भागी थी और डीमन से टकराई थी। तो बोलता है ये तुम्हारे लिए है। तो हाउ लवली, थैंक यू। तो उसके बाद वो पूछती है, फिर हम लोग दोबारा कब मिलेंगे? देन अपना ड्रैगन किंग बोलता है, अब मैं तुम्हें उसी वक्त मिलूँगा जब तुम 18 साल की हो जाओगी। उतने दिन के बाद? ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगी। और ऐसे करके वो चली जाती। बाय बाय यूची। दूसरी तरफ उस लोक में अफरा तफरी मच गई थी कि आखिर सिंघियान गई कहाँ है। देन वो बोलती है कि पता नहीं, मैंने उसे वहीं रुकने के लिए कहा था पर वो गायब हो गई। देन वो बोलता है जाओ आदमियों को लेकर ढूंढो। तभी वो वहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद बताती है कि एक डीमन ने मुझ पर हमला कर दिया था, यूची ने मुझे बचाया है। यूची वो कौन सी बिरादरी का है, कहाँ रहता है वो? सॉरी मास्टर, मैंने पूछा नहीं। उसके बाद वो बोलती है, मतलब उसका जो मास्टर होता है बोलता है, तुम्हें वहाँ रुकने के लिए कहा गया था ना, तुम वहाँ से गई क्यों यहाँ से? तो उसके बाद वो उसके लिए माफ़ी मांगती है। वो बोलता है कि अगली बार से तुम किसी भी स्ट्रेंजर के साथ जाओगी नहीं, और जो भी तुम्हें कहा जाए उसे तुम सुनोगी। इसके लिए तुम्हें ये एक बांसुरी देता है, बोलता है कि तुम इसे बजाओ, ये तुम्हारे ध्यान को हमेशा एकत्रित रखेगा और डिस्ट्रैक्शन से दूर रखेगा। हमारी छोटी सी सिंघियान उस बांसुरी को बजाना स्टार्ट करती है। हमारी सिंघियान उसे बजाते बजाते छोटी सी बड़ी हो जाती है। तो फाइनली अब वो मतलब बड़ी हो चुकी थी और वो पहले की तरह उतनी ही खूबसूरत और थोड़ी अलग लग रही थी। तभी हमें एक डीमन कैट भागती हुई दिखाई देती है। उसके पीछे वहाँ के जो लोग होते हैं माउंटेन के, सभी लोग उसके पीछे होते हैं, जिसमें से हमारे एक सिंघियान भी होती है, जो कि वो लोग उस कैट डीमन को मारने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसा लग रहा था कि वो लोग जादू काफ़ी अच्छी तरीके से सीख गए हैं। ये कैट डीमन बोलती है, आखिर मेरी गलती क्या है? यही है ना कि मैं मानव जीवन पे आके किसी से प्यार कर लिया है मैंने, और मैं उससे सच्चा प्यार करती हूँ, मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचा सकती हूँ, फिर प्लीज़ मुझे जाने दो। अपने सिंघियान बोलती है कि डीमंस और ह्यूमंस अलग होते हैं, उन्हें मैरिज नहीं करना चाहिए, वो लोग अलग होते हैं। तभी वो लोग उस पर फिर से हमला करना स्टार्ट कर देते हैं, और जैसे वो उसे मारने जाते हैं तभी उसका जो हस्बैंड होता है वो वहाँ आ जाता है और बीच में बोलता है, प्लीज़ उसे छोड़ दो, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मुझे कोई इससे आपत्ति नहीं है कि ये डेमन है, ये मेरे लिए डेंजरस नहीं है ज़रा भी, प्लीज़ उसे छोड़ दो। अपनी सिंघियान बोलती है कि ऐसा लग रहा है ये लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं, क्या हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं? तो वो बोलती है कि हमारे मास्टर ने कहा है कि ये हमारे खिलाफ है। उसके बाद ये छोटा सा बच्चा होता है, उसे मारने की कोशिश करता है, तभी वो उसका हस्बैंड जो है वो बीच में आ जाता है। बच्चा बुरी तरीके से डर जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी मानव की मृत्यु हो। मैंने जानबूझ के नहीं मारा, मैं तो बस कैट डीमन को मारने चाह रहा था। उसके बाद वो गुस्से में कैट डीमन ने उस बच्चे को भी हाथ पे पंजा मार देती है, लेकिन फिर भी वो अपने हस्बैंड के पास चली जाती है, बोलती प्लीज़ आप मुझे छोड़ के मत जाओ। और ऐसा करते करते बोलती अब मेरे पति मेरे यहाँ पे नहीं रह गए तो मैं भी इस दुनिया में नहीं रह सकती, मुझे भी मार दो तुम लोग। वो कैट डीमन जो होती है वो अपने प्राण खुद ही त्याग देती है और अपने पति के पास ही वो भी वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। अपने सिंघियान को इस बारे में बुरा लगता है कि हम लोगों ने गलत किया, लोग सच में एक दूसरे से प्यार करते थे, इसीलिए अपनी जान दे दिया उन्होंने। ये सब चीज़ हमारे क्वीन किंग और एलपी किंग देख रहे होते हैं, तो क्वीन किंग को इस बारे में बुरा लगता है कि डीमंस और मतलब समझ रहे हो ना, डीमंस और ह्यूमन एक नहीं हो सकते, बहुत बुरी बात है। तो उसके बाद होता है, तो हमारा क्या इमोर्टल और डीमन एक साथ हो सकते हैं क्या? देन अपना एलपी किंग बोलता है, तुम्हें मुझसे कोई भी इस तीनों दुनिया में कोई अलग नहीं कर सकता, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। लेकिन वो बोलती है, फिर भी मुझे सिंघियान के लिए बुरा लग रहा है। एलपी किंग बोलता है कि तुम उसके पास ज़्यादा क्लोज मत जाना, अब वो तुम्हारी छीनियो नहीं है। तो उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका जो बैज होता है जो एलपी किंग ने गिर दिया होता है वहाँ पर गिर जाता है। अपनी सिंघियान को बहुत बुरा लगता है, रात में उसे नींद नहीं आती है, तो वापस वो उसी के पास जाती है, मतलब जो कैट होती है कैट डीमन,
सो उसे उसी के पति के पास जाके वहाँ पर वो मतलब समझ रहे हो ना, उसे वहाँ भी दफनाने की कोशिश करती है कि वो लोग साथ में रहे। तभी उसकी एक सिस्टर आ जाती है जो कि डीमन होती है और वो उसे मारने लगती है, क्योंकि उसके डीमन को लगता है कि हमारे सिंगयान ने ही उसे मतलब उसकी बहन को मारा था। तभी क्योंकि भी वहाँ पर होती है अपना वो गिफ्ट लेने के लिए, जो गिर गया होता है वो उसे लेने के लिए आती है। तो यहाँ पर लड़ाई उन लोगों को देख लेती है, तो वो रुको, क्यों मार रहे हो तुम उसे। तो ये बोलती है कि तुम भी तो डीमन हो के तुम डीमन को ही रोक रही हो, चलो मिलके इसे मार देते हैं। तो बोला अपनी क्योंकि बोलती है अगर तुमने इसे छुआ ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी, तुम जानती हो ये कौन है। सो उसके डीमन को भी याद आता है कि ये तो लियू है, जो मैंने मतलब पिछले जन्म में इसी ने मुझे बचाया था, जो कि माउंटेन पर आपको याद ही होगा उसने एक बिल्ली को बचाया था, और ये बिल्ली और कोई नहीं वही बिल्ली होती है। सो वहाँ से वो मतलब फिर उसे बोलती है कि ओह ये तो वही है। तो मतलब अपने आप को थोड़ा सा उसे गुस्सा लगता है। उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सो क्योंकि पूछती है कि तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, मैं भी तो बर्ड डीमन हूँ। तो मुझे नहीं पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मेरे मास्टर कहते हैं कि सारे डीमंस जो होते हैं वो ख़राब होते हैं, गलत होते हैं, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या हम दोस्त बन सकते हैं। तो क्योंकि बोलती है कि क्या तुम्हारे मास्टर को पता चलेगा तो हम लोग छुप के मिलते हैं। तो उसके बाद बोलते हैं ठीक है, मैं जब मैं तुम्हें याद करूँगी तो तुम मेरे पास कैसे आओगी। तो उसे वो बोलती है कि मैं तुम्हें 3 स्पेल सिखाती हूँ, 3 बार तुम मेरा नाम बुलाओगी, क्विंकिंग क्विंकिंग क्विंकिंग, तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी। सो हमारे सिंगयान और क्विंकिंग इस जन्म में भी फिर से दोस्त तो बन जाते हैं। तो क्विंकिंग को बुलाने के मतलब क्विंकिंग से मिलने के लिए हमारी सिंगयान जो होती है वो कुछ लेके जाती है खाने के लिए। सो उसे उसका मास्टर पकड़ लेता है और बोलता है कोई बात नहीं, तुम 18 साल की होने वाली हो, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, आसपास कभी भी किसी अनजान के पास मत जाना, और डीमंस दिखे तो हमें ज़रूर बताना या उसे खुद ही मार देना। और सबसे बड़ी बात, जो ड्रैगन डीमन होते हैं उससे तुम्हें दूर रहना होगा। तो ड्रैगन डीमन का नाम सुनते उसके दिल में दर्द होने लगता है। तो बोलती है क्यों मेरा दिल में ऐसे दर्द होने लगता है। सो यहाँ क्यों बोलती है तुम्हें अभी भी पता है कि मुझे ये केक पसंद है। मुझे याद है मतलब मुझे मतलब मैं सोच रहा था तुम्हें कैसे पता चला है मुझे केक पसंद है। कुछ नहीं, मुझे लगा मुझे पसंद होगा तो तुम्हें भी पसंद होगा, तुम्हें पसंद आया ना। हाँ मुझे बहुत पसंद है ये केक। और दूसरी तरफ हमारा ड्रैगन किंग उसे प्यार से देखे जा रहा था। तभी जो वहाँ का मास्टर होता है उसे सेंस होता है कि यहाँ पर ड्रैगन डीमन है, कहीं आसपास है। सो वो उसे ढूंढते आ जाता है कि कहीं अपनी सिंगयान खतरे में तो नहीं है। सो मास्टर आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे, तुम यहाँ क्या कर रही हो। कुछ नहीं, यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है ना। नहीं, मुझे कुछ अजीब सी महक आ रही है ड्रैगन्स की, कुछ तो अजीब है यहाँ पर। अकेले मत रहा करो और थोड़ी सी सचेत रहा करो, ठीक है। मुझे ड्रैगन की स्मेल आ रही है यहाँ पर। ये देखो मेरा स्वॉर्ड भी बता रहा है कि यहाँ आसपास कहीं ड्रैगन डीमन है। सो उसके बाद वो ड्रैगन किंग वहाँ से चला जाता है। सो अपने सिंगयान का मास्टर जो होता है उसे अब जाके सच बताता है कि तुम्हारा जो सूल है बहुत ही स्पेशल सूल है, बहुत ही पवित्र और बहुत ही पावरफुल सूल है। तो कोई भी डीमन तुम्हें मारने की और तुम्हारे सूल को अपनाने की कोशिश करेगा, वो बहुत तरह की चालें चल सकता है, तुम्हारा दोस्त बन सकता है, तुम्हें रिझा सकता है, लुभा सकता है। तो प्लीज़ तुम बच के रहना, तुम्हें तुम्हारे मतलब समझ रहे हो ना, तुम्हारे ऊपर खतरा है, तुम्हें डीमन से दूर रहना पड़ेगा। तो ये वो सोचने लगती है। तो भी बोलता क्या हुआ, कुछ गलत है क्या। नहीं कुछ नहीं मास्टर, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी, धन्यवाद आपके कंसर्न के लिए। और सबसे बड़ी बात वो बोलता है कि ड्रैगन डीमन जो होता है, ड्रैगन डीमन से दूर रहना, वो मानव दुनिया पे बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक होते हैं, और वो अमर होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तुम्हारे सूल को भी ले सकते हैं, मतलब इस तरह के। तो उसे थोड़ा सा डर लगने लगता, क्या क्विंकिंग भी मेरे पास इसीलिए आई है क्या। सो वो फाइनली अब 18 साल की होने वाली थी, अभी कुछ दिन बाकी थे। सभी उसे कुछ केक गिफ्ट में मिलता है, और साथ ही साथ उसे वो याद होता है जो ल्यूची ने उसे दिया था। तो बोलता है क्या तुम मेरे बर्थडे पे मुझसे मिलने आओगे। बस वो मतलब वेट कर रही होती, क्योंकि उसने बोला था कि तो तुम 18 साल के हो जाओगे तो मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगा। तभी वो 3 स्पेल करती है और क्विंकिंग को बुलाती है। सो क्विंकिंग जैसे आती बोलती है क्या तुमने मेरे लिए फिर से केक लेके आया। नहीं केक नहीं लेके आया। तो फिर ये तुम्हारे लिए कुछ ये केक लेके दूसरा केक लेके आया हूँ। तो वो बोलती है तुम 18 साल की हो गई, पर अभी तो हाँ अभी कुछ दिन बाकी है, ये एडवांस में मिला है मुझे। तभी वो केक खाने लगती है। तो अपनी सिंगयान उसका चेहरा देखने लगती है, तो वो थोड़ा डर जाती है कि क्या इसमें कुछ तुमने मिलाया है क्या। अरे नहीं, मैं बस पूछना चाहती थी कि केक कैसा लगा तुम्हें। हाँ केक बहुत अच्छा है। तो फिर मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, ये देखो ये कैसा है। उसके बाद वो एक गिफ्ट दिखाती है जो कि वो ड्रैगन किंग के लिए बना के रखी हुई होती है। बोलती है कि ये देखो ये बताओ ये कैसा है। तो उसे लगता है कि वो गिफ्ट उसके लिए। वाह कितना अच्छा है, थैंक यू। नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ वैसे भी ये कलर मुझ पर सूट नहीं करेगा।
ये कलर्स मेंस पे काफ़ी सूट करेगा, मेंस के लिए अच्छा होगा ये। तुम सच बोल रही हो? क्या ये मेन के लिए अच्छा होगा? क्या मैं इसमें एक फूल बना दूँ यहाँ पर क्या? तो तुम ये किसी को देना चाहती हो? सो ड्रामा में तो ऐसा है कि अगर तुम ऐसा किसी को देती हो तो इसका मतलब होता है कि तुम एक, ये तुम्हारा लव टोकन हो गया उसके लिए। देनो अपनी सिंगान। क्या लव टोकन? क्या ये लव टोकन है? सो अपनी क्योंकि सीरियस हो जाती है। अरे बाप रे, तुम किसके लिए दे रही हो? कौन से है? कौन से फैमिली का है? क्योंकि उससे लगता है कि भाई ये ड्रैगन किंग को चीट करने वाली किसी और के, तो वो शर्मा जाती है। बोलो मुझे कौन है वो? अरे वो मैंने तुम्हें आखिरी बार बताया था ना, जिससे मैं मिली थी, युची। वो है। अरे तुम उसे कुछ भी दोगे तो उसे पसंद ही आएगा। क्या मतलब है? देन उसके बाद क्योंकि उसे छेड़ने लगती है, थोड़ा परेशान करने लगती है, लेकिन वो बोलती है कि तुम्हें पता है कि ड्रैगन डीमन आसपास कहीं है, मेरे मास्टर ने बताया है, और वो भी बताया है कि मेरे सोल को भी खतरा है। ड्रैगन डीमंस इतने खतरनाक होते हैं क्या? तुम्हें क्या लगता है कि ड्रैगन डीमंस खतरनाक होते हैं? हाँ, मेरे मास्टर ने तो ऐसा ही कहा है। हाँ, वो सब खतरनाक होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे मतलब स्वप्न सिंह बोलती है पता नहीं क्यों जब भी ड्रैगन डीमंस का मतलब ड्रैगन का नाम आता है तो मेरे सीने पे दर्द होने लगता है, मुझे हर्ट होने लगता है। सो क्योंकि समझाती है कि वो हाँ क्रूएल तो होते हैं, लेकिन वो तुम्हारे साथ मतलब वो इतना भी निर्दयी नहीं होते हैं। सो लव टोकन का बात चल ही रहा था तो अपने क्योंकिंग भी सोचती है यार मैंने एलपी किंग को तो कभी कुछ दिया ही नहीं, लव टोकन उसने मुझे दिया है। सो जो उसके पास एक पंख होता है वो अपना पंख जो होता है वो मतलब एलपी किंग को देती है। सो एलपी किंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, पर क्योंकि बोलती है इतना भी प्रेशियस नहीं है जैसा आपने मुझे दिया है। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारे शरीर का जो ये अंग है ये मेरे लिए दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रेशियस है। सो एलपी किंग अपने क्योंकिंग का हाथ पकड़ लेता है तो क्योंकिंग भाई बड़ी रोमांटिक हो जाती है, उसके प्यार में खो जाती है। सो एलपी किंग उसके हाथों को पकड़ के अपने पास करता है और पूछता है तुम्हारी इमोर्टल बनने की पढ़ाई कैसी चल रही है? क्या? कैसा आदमी है ये, बताओ। इतने रोमांटिक मूड में ये पता नहीं कैसे सवाल कर रहा है, किससे प्यार में फंस गई मैं। आपकी चाय ठंडी हो गई होगी, मैं दूसरी गर्म चाय लेके आती हूँ आपको। मैं जाती हूँ। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाती है। लेकिन एलपी किंग से कितना दूर भाग पाएगी वो? तो जैसे ही वो भागती है एलपी किंग उसके सामने आ जाता है। तो उसे रोकने के बाद वो बोलता है तुम्हें पता है ना मैं तुम्हें ये पढ़ाई करने के लिए क्यों कर रहा हूँ बार बार? हाँ, क्योंकि मैं कमज़ोर हूँ और मैं आपकी लेवल की नहीं हूँ, इसीलिए आप मुझे पढ़ा के वो। चुप रहो, क्या बकवास कर रही हो? तुम जैसी भी हो परफेक्ट हो मेरे लिए। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम जितनी जल्दी हो इमोर्टल बन जाओ, उसके बाद हज़ारों साल तक मेरे साथ रहो। तुम जानती हो ना बर्ड डीमन की एज कितनी कम होती है। मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, ठीक है? तो तुम्हें मन लगा के पढ़ना है और इमोर्टल बनना है। फिर जब हम लोग इमोर्टल बन जाएंगे, मतलब तुम इमोर्टल बन जाओगी, सो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। सो इस बात से अपनी क्योंकि पूरी शर्मा जाती है कि क्या बात कर रहे हैं आप? मैंने शादी का कोई तो वादा नहीं किया आपके साथ। ऐसा करके वो भाग ही जाती है वहाँ से। सो फाइनली अपनी क्योंकिंग जो होती है पढ़ाई में ध्यान दे देती है कि भाई अब एलपी किंग ने उसे सीरियस ले लिया था उसके रिलेशनशिप को। सो पढ़ाई कर रही होती है, तभी गॉड ऑफ फेथ बोलता है कि तुम्हारी दोस्त तो 18 साल की होने वाली है ना? हाँ, इस बात से ड्रैगन किंग बहुत ही ज़्यादा खुश है और मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अच्छा, सच बताऊँ तो मैं भी बहुत खुश हूँ, पर आप क्यों खुश हो? तो भाई यहाँ पर तो कुछ ट्विस्ट है, क्योंकि जिस तरह वो बोला कि मुझे भी इंतज़ार है कि वो 18 साल की कब होगी, तो भाई कुछ तो ट्विस्ट आने वाला है। तो इसके लिए वेट करो नेक्स्ट पार्ट का।